का पूरा एक चक्कर लगाते हैं। 6 बाइकर्स में धोनी सबसे आगे रहते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर धोनी क्रिकेट के मैदान से सीधे रेस ट्रैक पर कैसे पहुंचे। ग्रेटर नोएडा में चल रहे बाइक फेस्टिवल ऑफ इंडिया ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसी फेस्टिवल में हिस्सा लेने धोनी बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट आए। सुपर बाइक्स के शौकीन महेंद्र सिंह धोनी ने सबसे पहले फेस्टिवल में खड़ी बाइक्स का मुआयना किया। इस प्रदर्शनी में धोनी की 5 बाइक रखी गई हैं। धोनी ने अपनी सबसे कीमती बाइक R1 को रेस के लिए चुना। यहां धोनी की लिमिटेड एडिशन रॉयल एनफील्ड ट्रैम्प भी रखी थी। धोनी पहुंचे तो थे बाइक फेस्टिवल को प्रमोट करने, लेकिन शानदार बाइक्स और रेसिंग ट्रैक को देखकर धोनी के अंदर का बाइकर जग गया। बाइक्स का मुआयना करने के बाद धोनी ने बाइकर्स की ड्रेस पहनी, हेलमेट लगाया और यामाहा की सुपर बाइक R1 पर सवार होकर फॉर्मूला 1 ट्रैक पर निकल पड़े। तेज रफ्तार के शौकीन धोनी ने फॉर्मूला 1 ट्रैक पर तेज रफ्तार में बाइक दौड़ा। धोनी की बाइक्स को लेकर दीवानगी किसी से छिपी नहीं है। उनके पास 50 से भी ज्यादा बाइक्स हैं। इनमें से कुछ बाइक्स धोनी दिल्ली में ही रखते हैं और वो जब भी दिल्ली आते हैं अपनी बाइक्स जरूर चलाते हैं। उनका शेड्यूल इतना टाइट होता है कि उनको इतना शायद टाइम नहीं मिलता चलाने का, बट उनको जब भी मौका मिलता है वैसा कोई मौका छोड़ते नहीं है। ही लाइक्स कि सारे बाइकर्स जो हैं वो गैदर हों, वो चलाएं बाइक्स। दिल्ली में जितनी उनकी बाइक्स हैं, ही इज मोर फॉन्ड ऑफ RD350। वो कोई और बाइक चलाए ना चलाएं, बट यामाहा RD350 वो हमेशा चलाते हैं। उनके पास काफी हैं RD350। नंबर में अगर आप बात करें तो शायद दिल्ली में अबाउट 20 RDs हैं उनके पास, और जब भी आते हैं कोई और बाइक ना चलाएं, RD जरूर चलाते हैं। टीम इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट खेलती है और इस टीम में धोनी सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। इसके बावजूद धोनी बाइक्स के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। कभी वो बाइक्स की रिपेयरिंग के पिक्चर्स ट्विटर पर डालते हैं तो कभी दिख जाते हैं रेसिंग ट्रैक पर। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय कप्तान, उन्होंने आज खुद यामाहा R15 रेसिंग बाइक चलाई है और इस बाइक को चलाते हुए काफी राइडर्स को उन्होंने लीड किया और अपने बाइकिंग स्किल्स का प्रदर्शन किया, और उनके जो तमाम फैन थे उन्होंने उनकी इस बाइक राइड का आनंद लिया। कैमरामैन विजय महंगाइन के साथ अभिमन्यु शर्मा, इंडिया टीवी, ग्रेटर नोएडा। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पर धोनी ने अकेले रेस नहीं लगाई। धोनी के साथ 6 और बाइकर्स थे जिन्होंने धोनी के साथ रेस ट्रैक पर अपनी बाइक दौड़ाई। धोनी ने रेस ट्रैक का एक पूरा चक्कर लगाया अपनी सुपर बाइक पर और इस रेस में भी माही पहले नंबर पर रहे। रफ्तार की इस रेस में धोनी अकेले बाइकर नहीं थे। उनके साथ 6 और बाइकर्स ने बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में रफ्तार का मजा लिया। धोनी इसके लिए पूरी तैयारी से आए थे। सुपर बाइक की सवारी के लिए पूरी तरह बाइकर्स की ड्रेस में थे धोनी। उन्होंने ब्लैक ड्रेस पहना था। सबसे पहले देखिए ये तस्वीर। धोनी पूरी तरह से रेडी हैं गेट सेट गो के लिए। चंद सेकंड के बाद धोनी अपनी यामाहा R1 के साथ हवा से बातें करने लगे। धोनी ने बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर करीब 3 मिनट में ट्रैक का एक पूरा चक्कर लगा लिया। धोनी के पास लगभग 50 बाइक्स हैं, लेकिन बुद्धा सर्किट पर रेस के लिए धोनी ने चुनी सुपर बाइक यामाहा की R1। यामाहा की सुपर बाइक की टॉप स्पीड लगभग 293 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसमें 1000 सीसी का इंजन है और इस बाइक में 6 गियर हैं। इस बाइक में 180 हॉर्स पावर की ताकत है। ये बाइक 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने में सिर्फ 3 सेकंड का वक्त लेती है। धोनी की बाइक्स के खजाने में कई शानदार गाड़ियां हैं, लेकिन धोनी को यामाहा की बाइक से कुछ ज्यादा ही लगाव है।
धोनी को सबसे ज्यादा पसंद है यामाहा की RD 350 और रेस ट्रैक पर भी धोनी की पसंद यामाहा की ही सुपर बाइक R1 है। अब बात करते हैं इस फेस्टिवल में रखी धोनी की सबसे शानदार बाइक की। ये बाइक है कस्टम मेड हेलकैट। ये बाइक धोनी के कलेक्शन की सबसे खास बाइक है। धोनी इससे पहले हेलकैट को बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पर दौड़ा भी चुके हैं। इसकी खासियत क्या है और धोनी को ये बाइक क्यों पसंद है, आइए देखते हैं। रफ्तार से बातें करते धोनी को तो आपने देखा, अब देखिए धोनी की रफ्तार की सवारी को। धोनी की दर्जनों बाइक्स के बीच ये है धोनी की सबसे ताकतवर बाइक हेलकैट X132। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित बाइक फेस्टिवल ऑफ इंडिया में धोनी की बाइक्स प्रदर्शनी के बीच हेलकैट ने सबका ध्यान खींचा। देखिए इस बाइक की बॉडी, इसकी ये हेडलाइट। हेलकैट की डिजाइन किसी चीते जैसी है। इसे न्यूड बाइक भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पीछे बैठने के लिए सीट नहीं होती। अब देखिए इस हेलकैट X132 की ताकत का राज। ये जो दो बॉक्स दिख रहे हैं, इसमें इस्तेमाल की गई है फाइटर प्लेन की तकनीक। अमेरिका में बनी हेलकैट X132 बाइक दुनिया की सबसे पावरफुल बाइकों में से एक है। अमेरिका में बनी इस बाइक को रफ्तार की रानी कहा जाता है। धोनी इस बाइक को खरीदने के साथ ही उस खास क्लब में शामिल हो गए हैं जिसमें गिनी चुनी हस्तियां ही शामिल हैं। पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में सिर्फ धोनी के पास है हेलकैट। खिलाड़ियों में बेकहम के पास भी है हेलकैट। ये बाइक 2200 सीसी की है। 135 हॉर्स पावर की ताकत है इसके पास। देखिए ये एक V20 2200 सीसी इंजन है, वेरी टॉर्की मशीन आप समझ लीजिए। सिर्फ इंजन है, उस पर एक सिंगल सीटर वो है। इसमें मतलब ना कोई वेट है ना कुछ, सिर्फ श्योर शॉट परफॉर्मेंस मशीन है। इट्स मोर ऑफ ए कैफे रेसर। कोई नो शोशा वाली कोई चीज नहीं। अगर आप देखेंगे बिल्कुल बेयर बेसिक मशीन है। जैसे इंजन, ह्यूज फ्यूल टैंक एंड अ सिंगल सीटर। देखिए गुड ब्रेक्स आर देयर बिकॉज ये गाड़ी इतनी टॉर्की, इतना भागती है कि इट नीड्स अ वेरी गुड स्टॉपिंग पावर। बाकी आपके सामने है, इफ यू सी इट्स ऑल कस्टम मेड, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। एशिया में एक ही गाड़ी है। इंजन सर इसका हार्ले डेविडसन से डिजाइंड है। इट्स ए 2200 सीसी V-twin इंजन, अबाउट 135 bhp का पावर है इसका। टॉप स्पीड कंफर्टेबली 200 प्लस है इसका। बट बाकी आप देख सकते हैं इट्स मोर ऑफ टॉर्क। ये सुपर बाइक वाले कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इट्स मोर ऑफ ए डिजाइन ऑफ ए कैफे रेसर स्टाइल। दूसरे वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किए गए फाइटर प्लेन हेलकैट F6F के नाम पर इस बाइक का नाम हेलकैट रखा गया है। हेलकैट X132 की खासियत भी देखिए। हेलकैट में फाइटर प्लेन्स में इस्तेमाल किए जाने वाला एल्यूमिनियम लगाया गया है। 227 किलो की इस बाइक में आगे के टायर में लोहे के 2 डिस्क ब्रेक हैं। इस बाइक की कीमत तकरीबन 60 लाख रुपए है। 5 गियर बॉक्स वाली इस बाइक में पीछे की तरफ 190 mm का टायर है। धोनी की बाइकों को लेकर दीवानगी जग जाहिर है, लेकिन धोनी कई बार कह चुके हैं कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने और उसके दबाव को हटाकर दोबारा तरोताजा होने में ये बाइकें उनकी काफी मदद करती हैं। और रफ्तार के साथ कैसे दिखा कलाबाजी का रोमांच, आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। रेसिंग ट्रैक पर सुपर बाइक्स हो, सुपर बाइक्स के शौकीन हो और स्टंट्स ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। फॉर्मूला 1 ट्रैक पर एक शानदार स्टंट शो भी हुआ। हालांकि धोनी स्टंट शो का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस शो का खूब लुत्फ उठाया। इस शो में दिखाए गए स्टंट या तो प्रोफेशनल बाइकर्स और स्टंटमैन ने किए हैं या फिर उनकी निगरानी में किए गए हैं। स्टंट के दौरान बाइकर्स ने हेलमेट सहित सभी सुरक्षा उपकरण पहने हुए हैं। कृपया इस शो में दिखाए गए स्टंट को न दोहराएं। बाइकर्स का ये हैरत अंगेज स्टंट देखिए। नोएडा के F1 ट्रैक में बाइकर्स की कलाबाजी देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। अब इस बाइकर को देखिए कैसे ये हवा में कलाबाजियां दिखा रहा है।
इसकी बाइक का अगला पहिया हवा में है और हौसले आसमान पर। अब जरा इन बाइकर्स का स्टंट भी देख लीजिए। बाइक चलाते चलाते ये पिछले पहिए को हवा में उठा देते हैं। इन बाइकर्स का संतुलन देखिए। देखिए कैसे इन्होंने पैर जमीन पर टिका रखे हैं और बाइक को मानो अपने इशारों पर नचा रहे हैं। हवा में कलाबाजियां और गजब के संतुलन की ये तस्वीरें भी देखिए। देखिए कैसे बाइकर्स सिर्फ एक हाथ और एक पैर से बाइक को संभाल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये बाइक चला नहीं बल्कि उड़ा रहे हैं। बाइकर्स का ये अंदाज फॉर्मूला 1 ट्रैक में जमा दर्शकों को रोमांचित कर रहा था और जैसे जैसे रोमांच बढ़ रहा था बाइकर्स के स्टंट के अंदाज भी बदलते जा रहे थे। कभी वो अपने दोनों हाथ छोड़कर बाइक को हवा से बातें कराते हैं तो कभी पैरों को बाइक के हैंडल पर टिका देते हैं। अब जरा ये स्टंट देखिए। देखिए कैसे बाइक चलाते चलाते ये उस पर खड़े हो गए। फॉर्मूला 1 ट्रैक में बाइकर्स ने काफी देर तक स्टंट और अपना कमाल का बैलेंस दिखाया और धोनी की मौजूदगी और बाइक फेस्टिवल को बना दिया और रोमांचक। हमारे वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए 24 घंटे में पाकिस्तान ने दूसरी बार सीज फायर का उल्लंघन क्यों किया। पूरी खबर एक ब्रेक के बाद।